नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स में, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 में कौन कौन से खेल पुरस्कार दिए जाते हैं अगर जो बात करें राष्ट्रीय लेवल पे, तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसके बाद आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, इसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, इसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसको किसको दिया गया है, इसके बाद हम एमसीक्यू पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने अगर जो अभी भी टीचर्स वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी आने वाले वीडियोज हैं उसके अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनेगा इस साल कि भाई एक का पुरस्कार दिया जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आपने सुना होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया गया। तो अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2021 से दिया जाना है सबसे बड़ा खेल पुरस्कार। ये भी क्वेश्चन आ सकता है सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो याद रखना सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक, ये कब दिया जाता, किसको दिया जाता? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पर पिछले 4 साल में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं कि एक साल में आपने बेहतर प्रदर्शन किया तो आपको दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो पिछले 4 साल के आपके परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उसी के बाद आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। 2021 में बात करें कितने लोगों को दिया गया है, तो याद रखिएगा 2021 में 12 खिलाड़ियों को दिया गया। 12 खिलाड़ियों के 12 के 12 ध्यान रखने, याद रखने हैं। ठीक, तो 2021 में ये पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। ये देखते हैं किनको किनको दिया गया। इसमें सबसे पहला नाम आता है ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के पानीपत में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, जेवलिन थ्रो खेलते हैं। ठीक है, तो एथलेटिक्स में आते हैं यहाँ पे नीरज चोपड़ा, इनको यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। दूसरे नंबर पे आते हैं रवि कुमार दहिया, रेसलिंग में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इसके बाद लवलीना बोर्गेन को बॉक्सिंग की कैटेगरी में यहाँ पे दिया गया और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके अलावा अवनी लेखना पैरा शूटिंग, पीआर श्रीजेश हॉकी में गोलकीपर थे, सुमित अंतिल पैरा एथलीट, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन प्लेयर, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, और इसके अलावा मिताली राज इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी, अभी ये संन्यास ले चुकी हैं। ठीक है, सुशीला देवी फुटबॉल और मनप्रीत सिंह हॉकी की इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे जो ओलंपिक खेलने गई थी। तो यहाँ पे इन 12 लोगों को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग पढ़ के याद कर लेना। ठीक है, तो कौन कौन थे एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से, रवि कुमार दहिया रेसलिंग से, लवलीना बोर्गेन बॉक्सिंग से, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग, पीआर श्रीजेश हॉकी, इसके अलावा सुमित अंतिल पैरा एथलीट, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग। इसके अलावा पैरा शूटिंग क्या भाई, ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक हुआ था, जो पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं उनको पैरा बोला था, पैरा प्लेयर। ठीक है, इसके बाद मिताली राज इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन, सुशीला देवी फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी। ठीक है, मिताली राज ने अभी 1-2 दिन हुआ इन्होंने क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, ये भी याद रखिएगा। ये कौन है? 12 खिलाड़ी जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल राष्ट्रीय खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया है, इन सबको आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। वहीं अर्जुन पुरस्कार की बात करें, ये भी आपको याद रखना है, 35 खिलाड़ियों को दिया गया। क्या सर 35 याद रखना? नहीं, 35 नहीं याद रखना, मैंने 35 लिखा ही नहीं भी, 35 आप पढ़ सकते हो एक बार। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना होती है, 35 लोगों को दिया गया है इस बार। लेकिन 35 में बात करें, आपको याद रखना है भाविना पटेल। भाविना पटेल गुजरात के मेहसाना से आती हैं, इनको दिया गया है। गुजरात के मेहसाना से आती हैं, टेनिस प्लेयर है, पैरा टेनिस प्लेयर है, इनको दिया गया है आपका ये अर्जुन पुरस्कार। सुहास एल अथिराज नोएडा के डीएम थे और इन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक जीता था पैरा ओलंपिक में, इनको दिया गया है आपका अर्जुन पुरस्कार। इसके अलावा दीपक पुनिया रेसलिंग में, सीए भवानी देवी फेंसिंग तलवारबाजी करती हैं, ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। शिखर धवन इन क्रिकेटर हैं और संदीप नरवाल कबड्डी। इन 5 लोगों के नाम याद रखना है। वैसे अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई 2021 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो याद रखना 35 यानी कि 35 लोगों को। कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? 12 लोगों को, 12 के 12 याद रखना है। लेकिन यहाँ पे ये 5 जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया, भवानी देवी, सुहास एथिराज, दीपक पुनिया, इसके अलावा सीए भवानी देवी, ठीक है, शिखर धवन और संदीप नरवाल। इसके बाद खेल में एक पुरस्कार दिया था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य याद रखिएगा,
ये कोच कैटेगरी में दिया जाता है। यानी कि अगर जो स्पोर्ट में आपने अच्छी कोचिंग की है, कोच कैटेगरी में आपका प्रदर्शन अच्छा है, तो आपको यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड दो प्रकार से दिए जाते हैं, इस बार 5 लोगों को दिया गया, एक तो लाइफ टाइम श्रेणी में, एक तो नियमित श्रेणी में। लाइफ टाइम श्रेणी में बात करें, सरकार तलवार को क्रिकेट के लिए, सरपाल सिंह को हॉकी के लिए, आसन कुमार को कबड्डी के लिए, तपन कुमार को तैराकी के लिए और टीपी ऑस्टॉप को एथलेटिक्स के लिए। तो याद रखना, सरकार तलवार, सरपाल सिंह, आसन कुमार, तपन कुमार, टीपी ऑस्टॉप को यहाँ पे लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। ठीक, इसके अलावा नियमित श्रेणी में बात करें, राधा कृष्ण नायर एथलेटिक्स, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग, प्रीतम रानी को हॉकी के लिए, जयप्रकाश नौटियाल को पैराशूटिंग के लिए और सुब्रमण्यम रमन को टेबल टेनिस के लिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके सारे के सारे इसको याद रखना है, सारे के सारे आपको इसको याद रखना है, 5 लोगों को दिया गया। ठीक, चलिए इसके अलावा अगर जो बात करें और क्या क्या पुरस्कार होते हैं, एक पुरस्कार मैं और बताना भूल गया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। एक तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होता है, एक तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड होता है। ठीक है, चलिए खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। ये 5 लोगों को दिया गया। याद रखिए 2002 से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, और इसके बारे में बात करें अगर जो हम, लेखा सिंह केसी को बॉक्सिंग में, अजीत कुंडे को शतरंज में, देवेंद्र सिंह गरपा को हॉकी में और विकास कुमार को कबड्डी में और साजन सिंह को रेसलिंग में। ये 5 लोगों को दिया गया। चलिए ये मुझे थोड़ा सा बताना था। देखो मैं डायरेक्ट एमसीक्यू कराता, वो भी अच्छी नहीं होती, अच्छी बात नहीं होती। अब आइए हम बात कर लेते हैं, ये आपने देख लिया खेल पुरस्कार के बारे में। अब आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि किनको किनको दिया गया 2021 में। हम एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। ठीक, चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं हम, एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चंस को कर लेते हैं। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करने का काम करता है? तो याद रखिएगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार को प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, हु गिव द नेशनल स्पोर्ट अवार्ड? तो ये प्रदान करता है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद। अभी राष्ट्रपति का इलेक्शन भी होने वाला है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों को याद रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चौथा क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत ये कब हुई थी? 1991-92 में। अभी इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, सॉरी पहले ये देखो, खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी, तब इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5वां, विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? यानी कि आपसे क्वेश्चन आएगा कि पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो पहले नाम था वो किसको दिया गया? विश्वनाथन आनंद को। कब दिया गया? 1991-92 में जब इसकी शुरुआत होती है तो पहला पुरस्कार इन्हीं को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 6ठा है आपका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? नया नाम कब बदला गया? तो ये आपका कब याद रखोगे? 2021 में। 2021 में, ठीक है, 2021 में, अगस्त में याद रख सकते हो, अगस्त 2021। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इनमें से किसे 2021 ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे 2021 ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लवलीना बोर्गेन को। ऑप्शन के हिसाब से देखो, लवलीना बोर्गेन को। मैंने बताया टोटल कितने लोगों को, 12 लोगों को दिया गया था, लवलीना बोर्गेन उनमें से एक थी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इनमें से किस पैराशूटर को 2021 में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पैराशूटर क्या हो जाएगा? अवनी लेखरा, ऑप्शन नंबर बी, अवनी लेखरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें हमारा, कृष्णा नागर को 2021 ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह किस खेल से संबंधित है? कृष्णा नागर याद रखिएगा, ये बैडमिंटन खेलते हैं, लेकिन ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, ऑप्शन नंबर डी, पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, 10वां है, 2021 में कितने खिलाड़ियों को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा 2021 में टोटल 12 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, 12, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें आपका, नेक्स्ट बात करें हमारा, नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
किस वर्ष नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2018, 2018 यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 2018 याद रखिएगा। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, ये या बताइए। तो ये हुई थी 1961 में, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ठीक है, आपसे पूछे कितने लोगों को 2021 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो 35 लोगों को, 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 2021 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2021 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 35, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 14 क्या है? सीए भवानी देवी को इनमें से कौन सा 2021 खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? सीए भवानी देवी को, सीए भवानी देवी को अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इनमें से किसे 2021 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भवानी देवी मैंने बताया था, शिखर धवन भी मैंने बताया था, संदीप नरवाल कबड्डी से, और हिमानी उत्तम परम मलखंब से, परम मलखंब, इनको यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका, भाविना पटेल को 2021 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित है? भाविना पटेल ये आपका टेबल टेनिस खेलती है, पैरा टेबल टेनिस, पैरा टेबल टेनिस, इनको रजत पदक मिला था, याद रखिएगा, किसमें? पैरालंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुजरात के महसाणा से आती हैं, इनमें से किसे 2021 द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, क्या आंसर होगा? सरकार तलवार, संदीप नरवाल, अभिजीत कुंडे, साजन सिंह। ठीक है, तो सरकार तलवार, सरकार तलवार ये किस कैटेगरी में? क्रिकेट है, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 18 की बात करें, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना कब हुई? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, देखो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अलग है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अलग है, तो इनमें से कंफ्यूज मत होना। इसका आंसर होगा 2002 में, 2002 में, कब? 2002 में। ठीक है, चलिए, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है, याद रखिएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 19 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2020 में पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता? ये आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, एवरग्रीन, गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 20 की बात करें, 2021 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2021 में किसे प्रदान की गई? तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए, किसे प्रदान की गई? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, किसे प्रदान की गई? यहाँ पे कुछ गलत हुआ है क्या भाई? कुछ गलत हुआ है क्या? है क्या है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पैरा ओलंपिक में, सॉरी यहाँ पे माफ करिएगा, ये ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता था, लेकिन पैरा ओलंपिक की बात करें तो सुमित अंतिल इसका राइट आंसर होगा, सुमित अंतिल, पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 2021 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2021 में कितने व्यक्तियों को लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? लाइफ टाइम श्रेणी में 5 लोगों को, कितने? 5 लोगों को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। ठीक है, 22 की बात करें, अब वैसे ही मैं अगर जो यहाँ पे एमसीक्यू पे आता तो आपको दिक्कत होती है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद एमसीक्यू पे आया। ठीक है, संध्या गुरुंग जिन्हें 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, वह किस खेल से संबंधित है? संध्या गुरुंग की बात करें, ये बॉक्सिंग प्लेयर है, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बॉक्सिंग प्लेयर है जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, 2021 में अर्जुन पुरस्कार, 2021 में अर्जुन पुरस्कार मलखंब के क्षेत्र में किसे दिया गया? मलखंब के क्षेत्र में किसे दिया गया? क्या आंसर होगा? शिखर धवन, संदीप नरवाल, हिमानी उत्तम परब और दीपक पुनिया। ठीक है, तो 2021 की बात करें, अर्जुन पुरस्कार मलखंब के क्षेत्र में दिया गया था, याद रखिएगा, हिमानी उत्तम परब, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, हिमानी उत्तम परब। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न किसे प्रदान किया गया था? पहली बार ये विश्वनाथन आनंद, ठीक है, विश्वनाथन आनंद को पहली बार दिया गया था, ऑप्शन नंबर है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 25 है प्रमोद भगत, प्रमोद भगत जिन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह किस खेल से संबंधित है? प्रमोद भगत की बात करें, ये क्या खेलते हैं? ये बैडमिंटन खेलते हैं, पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 26, चलिए ये 25 क्वेश्चन थे आपके।
स्टार्टिंग में मैंने चीजें आपको बता दी किस प्रकार से कैसे कैसे दिया गया था, कहाँ कहाँ पे दिया जाता है, कितने लोगों को दिया गया था। वीडियो शुरू से देखे हैं आप, एक बार फिर से देखिएगा 2-3 बार। तो अगर जो यहाँ से क्वेश्चन कोई आता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से, तो आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो भरोसा रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और डेली एक एक टॉपिक आपको मिल ही रही है। और चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।